टू 3.3 बट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट। ओके, अगर आपको मैं इंट्रोडक्शन दूंगा इस एक्सरसाइज के बारे में, प्लीज डू योरसेल्फ ओके दिस एक्सरसाइज। ओके, तो नाउ डिविजिबिलिटी बाय 2, कैसे कैसे हम डिविजिबिलिटी करते हैं, है ना, डिविजिबल करते हैं किससे, 2 से। ओके, कैसे हम डिविजिबल करते हैं किससे, 2 से, तो हमको बताना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, क्या एग्जांपल दे रखा है, देखो, a number is divisible a number is divisible by 2 okay, a number divisible by 2 if it has only of the digits a number is divisible by 2 if it has only of the digits 0 2 4 6 8 0 2 4 6 and 8 okay, 0 2 4 6 and 8 in its one place। ओके, इन वन प्लेस। अब देखो बच्चों, अभी क्या बोल रहा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज ओनली ऑफ द डिजिट्स 0 2 4 6 8 इन इट्स वन प्लेस। इसका मतलब है ऐसे नंबर जो डिविजिबल हो सकता है 2 से जिसके लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 2 4 6 8। ओके, जिसके लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 2 4 6 8। तो मीन्स मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, सम एग्जांपल। नाउ फर्स्ट एग्जांपल, इसमें हमको क्या बोल रहा है, एक ऐसा नंबर हमको बताना है जो डिविजिबल हो जाए किससे, 2 से, जिसके लास्ट में क्या होना चाहिए, कम से कम 0 2 4 6 8 आना चाहिए। मीन्स मैंने लिया 2 5 एंड 0। ओके, दिस नंबर इजीली डिविजिबल बाय किससे, 2 से हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है हमारा 0, मतलब इन सब में से कुछ ना कुछ लास्ट में वन प्लेस में कुछ ना कुछ आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4। तो ये सब इनमें से कुछ भी आया तो दोस्त नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ओके, वी कैन राइट लाइक दिस, डिविजिबल बाय 2। रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारा, जब डिविजिबल हो जाएगा 2 से तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, ऑब्वियसली 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, 0। तो एक बार आप देख सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे 50 को 2 से डिवाइड करूंगा, 2 1 जा 2, जो 2 ये 5 हो जाएगा, 2 2 जा 4 1 0 2 5 जा 10। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, ऑब्वियसली 0 आया। तो इसमें क्या होती है, अगर आपका रिमाइंडर 0 आया, ओके, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके, बट इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, लास्ट में क्या होना चाहिए हमारा, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, लास्ट में हमारे इन सब में से कितना ही नंबर होना चाहिए। मींस एक फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको ये दे दिया, सेकंड एग्जांपल मैंने ले लिया, कुछ भी एक बड़ा नंबर ले लेंगे, 2 4 7 8 9 5 4। ओके, अब हमको लास्ट वन प्लेस देखनी है, वन प्लेस क्या है हमारी, 4 है। तो आपको पता है 4 इज इजीली डिविजिबल बाय 2। तो इसका मतलब ये पूरे नंबर्स हैं, क्या हो जाएंगे, इजीली डिविजिबल हो जाएंगे, और हमारा जो रिमाइंडर आएगा क्या आ जाएगा, क्या आएगा बच्चों, 0। ओके, कंफ्यूज मत होना, आगे बहुत इजी है। ओके, नाउ अब कौन सा है हमारा सेकंड, दिस इज फर्स्ट, नाउ सेकंड। अब क्या करेंगे हम, डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 3, वी कैन लाइक दिस, बाय 3। ओके, हम अब 3 से कैसे डिविजिबल करेंगे, ओके, ये हमारा शॉर्टकट मेथड है बच्चों, आप कंफ्यूज मत होना। तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर है, चाहे कितने बड़े नंबर्स की ना हो, 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ओके, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, उसके लिए हमको लास्ट के हमको नंबर यार वन प्लेस हमको देखनी पड़ेगी। ओके, नाउ अब हमारा 3 की बारी आई। अब इसमें क्या है हमको, if the sum of the digits is the sum of the digits, अगर हम किसी भी डिजिट्स का हम सम करेंगे, ओके, द सम ऑफ द डिजिट्स इज अ
multiply is a multiply या multiple is a multiple by कितना मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, जो किसका होता है, मल्टीपल होता है किसका, 3 का. ओके, इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, then the number then the number divisible by किससे, 3 से. अगर कोई से भी हम नंबर लेंगे, अगर उन सब का सम करेंगे जो किसका मल्टीपल हो, 3 का, तो वी कैन से इजीली कि वो नंबर डिविजल हो जाएगा 3 के. ओके, मैं आपको एक सम एग्जांपल दे रहा हूँ. ये फर्स्ट पार्ट है, सॉरी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसका एग्जांपल है, इसी का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं. मैंने कोई से भी एक नंबर ले लिया आपका, क्या लिखते हैं, कुछ भी एक नंबर ले सकते हैं हम. क्या मैंने ले लिया आपका 30, छोटा सा नंबर लेता हूँ 30, कितना, सॉरी कौन सा नंबर लेंगे बच्चे हम, हाँ 37 या 25. तो ये क्या है, डिविजिबल, ये सब क्या है, डिविजिबल नहीं होते. जैसे मैंने यहाँ बोला, एक एग्जांपल 2 का एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 4 3 7 5. क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, लास्ट हमारा नंबर क्या है, इनमें से कोई सा भी नंबर, लास्ट क्या नंबर है, ऑड नंबर है, हमारा कोई भी इवन नंबर नहीं है. अगर इवन नंबर में लास्ट में होता तो इजीली डिवाइड हो जाता. आपको पता है इवन किसे बोलते हैं, ऑड किसे बोलते हैं ना, ऑलरेडी नो. ओके, तो नाउ इफ द सम ऑफ द if the sum of the digits is a multiple of 3, then the number is divisible by किसे बोलते हैं, 3 हो जाएगा. तो जैसे मैंने आपको कोई सा भी एग्जांपल ले लिया, 5 + 4 54 ले लिया मैंने, और हमको बताना है 54 क्या होता है, 3 की टेबल में आता है कि नहीं आता है, मतलब 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है. तो पहले हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट और सेकंड डिजिट को क्या कर देंगे, आपस में प्लस कर देंगे. जितनी भी यहाँ पे डिजिट्स हैं उन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे. देखते हैं प्लस में कितना आएगा. 5 + 4 कितना होता है बच्चों, 9. अब 3 का मल्टीपल 9 है कि नहीं है, ये 3 की टेबल में 9 आता है कि नहीं आता, 3 × 3 9. यस, तो हम कह सकते हैं कि 9 इज डिवाइडेड बाय 3. ओके, यहाँ पे आप जान सकते हो 9 इज डिवाइडेड बाय 3. ओके, तब क्योंकि 3 से 9 होता है तो वी कैन से 54 आल्सो इज डिवाइडेड बाय 3. और रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा, रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, 0. ऑब्वियसली पूरा कंप्लीट डिवाइड आएगा तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही आता है. ओके, तो 5 + 4 इन दोनों का सम कितना आएगा, 9, दिस वन, और 9 इज डिवाइडेड बाय 3. ओके, आप समझ रहे हो बच्चों, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 9 इज डिवाइडेड बाय 3, या तो आप डायरेक्ट जब 9 3 की टेबल में आता ही है, 3 से कितना होता है बच्चों, 9, तो 9 3 की टेबल में आता ही है, तो हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं 54 इज आल्सो डिवाइडेड बाय 3. इसमें हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0. अगर आपको आप यू कैन चेक, आप चेक कर सकते हैं. ओके, नाउ अब हम थोड़ा एक बड़ा नंबर लेते हैं. कौन सा नंबर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं. कुछ भी नंबर ले लिया, 2 3 4 6, इसका ये फर्स्ट एग्जांपल है. नाउ सेकंड एग्जांपल क्या हमारा, हमने कोई सा भी बड़ा नंबर ले लिया, 2 3 4 6, 2 3 4 6 हमने ले लिया. अब हम वी कैन चेक, हम उसको चेक कर सकते हैं कि ये डिविजन होगा कि नहीं होगा. ओके, तो कैसे डिविजन होगा, हमने इन सब का सम करेंगे. 2 + 3 + 4 + 6 कितना होगा, 6 + 4 10, 10 + 3 कितना होगा बच्चों, 13, 13 + 2 15. तो 15 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, मतलब 15 इसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है कि नहीं बच्चों, मतलब 3 की टेबल में 15 आता कि नहीं आता है. तो यस, तो जब 15 3 का मल्टीपल्स है तो वी कैन से 2 3 4 6 इज डिविजिबल बाय 3. तो हम कह सकते हैं 2 3 4 6 इज डिविजिबल, इसे बोलते हैं डिवाइड का साइन है, बाय इसे 3 से. तो जो जब डिविजिबल हो तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा बच्चों, रिमाइंडर आएगा इज 0. ओके, कंफ्यूज मत होना. ओके, इजी मेथड्स है. ओके, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस में रहोगे, इफ यू डू प्रैक्टिस, ओके, तो यू कैन डू. यदि आपके लिए आने वाले टाइम पे भी इन फ्यूचर इज गुड फॉर यू. ओके, तो प्लीज डू इन प्रैक्टिस. ओके, प्रैक्टिस करते रहो और इजीली आपको समझ में आएगा. ओके, नाउ अब हम करेंगे इसका डिविजिबिलिटी. कौन सा, किससे करेंगे, 4 के वाली. आप किसी बार ये 4 का. ओके बच्चों, अगर आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना. तो अगर आपको कुछ छूट गया, आपको समझ में नहीं आता तो रिपीट करके दोबारा देख सकते हो. ओके, नाउ थर्ड में क्या बोल रहा था, डिविजिबिलिटी बाय 4. डिविजिबिलिटी बाय 4 कैसे हम करेंगे, हम पे डेफिनेशन है.
अ नंबर 3 और मोर डिजिट्स, इसमें एक ऐसे नंबर जो सिर्फ 3 होने चाहिए, 3 और उससे मोर डिजिट्स, इज डिविजिबल बाय 4, ओके, इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर, अगर वो नंबर 4 से डिवाइड हो रहे होंगे, अगर द नंबर फॉर्म इट लास्ट 2 डिजिट्स, हमको लास्ट 2 डिजिट देखने हैं 1 और 10, अगर वो डिविजिबल हो रहे हैं 4 से, तो वो नंबर ऑल्सो डिविजिबल होंगे 4 से। मींस एग्जांपल दूंगा तो यू कैन अंडरस्टूड इजीली, ओके। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं उसका, एग्जांपल्स, ओके, मुझे कंफ्यूज मत होना, एग्जांपल देख के आप कंफ्यूज नहीं होगे, ओके ओके। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं 19436 19436 19436 19436। अब हमको क्या देखना है, लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी है। कौन सी देखनी है, 1 और 10, 1 और 10। अगर वो लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी किससे डिवाइड हो रहा है, 36, लास्ट की 4 से डिवाइड हो जाता हूँ, लास्ट की डिजिट्स क्या हमारी 36। आई होप आपको टेबल्स आती होगी, यू नो, ओके, यू हैव लर्न ऑल टेबल्स, ओके। 36 की टेबल में, सॉरी 4 टेबल में 36 आता है यार, 4 9 जा कितना होता है बच्चों, 36, तो 4 9 जा 36 होता है, मतलब ये इजीली डिवाइड हो रहा है किससे, 4 से, ओके। जिसमें हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, जब इसमें हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो ऑब्वियसली 19436 भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से। ये पूरा नंबर जब लास्ट की 2 डिजिट्स नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से, ओके। तो इसमें रिमाइंडर आप यू कैन चेक, ओके, आप चेक कर सकते हो, ओके। तो डिवाइड करके 4 से तो लिखना श्योर है, हमारा लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा हमारा 0 ही आएगा, ओके। रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 0, ओके। ये हमारा हो गया फर्स्ट एग्जांपल। नाउ सेकंड एग्जांपल में एक चीज ने क्या बोला हुआ, अ नंबर 3, कोई भी 3 कम से कम 3 डिजिट्स होनी चाहिए बच्चों, और से उससे ज्यादा। अगर 2 डिजिट्स होगी, बाई चांस मैंने कोई भी 2 डिजिट्स ले लिया, आपको 58 ले ली, तो आपको पता है 58 की टेबल, 58 तो 4 की टेबल में आते ही नहीं है, यू नो अबाउट, ओके। तो हमको 2 डिजिट नहीं, हमको 3 या 3 डिजिट्स होनी चाहिए, तो मोर देन 3 होनी चाहिए, ओके। या तो 3 होनी चाहिए या मोर डिजिट्स, मतलब मोर देन 3 होनी चाहिए, ओके। तो तब हमको पता लगेगा कि वो 4 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा है। हमको क्या लास्ट के कितने नंबर देखेंगे, 2 नंबर देखने पड़ेंगे। मींस एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं, ओके। जैसे मैंने लिख लिया आपका 212 सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं, 212। अभी तो मैंने बड़ा वाला नंबर लिया, अब हम छोटा सा नंबर ले रहे हैं 3 डिजिट वाला 212। अब हमको लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, तो लास्ट की डिजिट्स 12 है, क्या बच्चों, 12 वन सेंटेंस में। तो 12 क्या डिवाइड होता है, क्या 12 मल्टीपल है 4 का, यस, 12 मल्टीपल बाय 4, ओके। तो देख लो बस, तो ये भी क्या इजीली डिवाइड हो जाएगा 4 से, 4 से कितना हो जाएगा, तो जो इसमें हमारा रिमाइंडर कितना आएगा है बच्चों, इसमें हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 0। जब ऑब्वियसली जब ये इसमें रिमाइंडर 0 आएगा, तो 212 में भी क्या आएगा हमारा रिमाइंडर, अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, रिमाइंडर इज 0। दिस इज वेरी इजी, ओके, डोंट बी कंफ्यूज, ओके। आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा, ओके, कंफ्यूज मत होना, ओके। जितने भी बड़े नंबर्स होंगे हमको लास्ट के 2 डिजिट देखनी पड़ेगी, ओके। जिसमें अगर वो डिवाइड हो रहा है 4 से, तो यस दिस नंबर, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, कोई सा भी एग्जांपल देता हूं, 19453। लास्ट के हम 2 नंबर देखेंगे, तो ये तो 4 की 4 से डिवाइड हो रही है ना, 4 की टेबल में आते ही नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4, ओके। ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा किससे, 4 से, तो वी कैन, ओके, रफ कर सकता हूं, कंफ्यूज मत होना। नाउ अब किसकी बारी है हमारी, फोर्थ आया हमारा डिविजिबिलिटी बाय 5। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे, कैसे हम डिवाइड करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 5, ओके। अ नंबर लिखेंगे, अ नंबर which has either which has either 0 or 5 in its one place, या in its last digits, आप ये दोस्तों, ओके, 0 और 5 in its one place, in its one place, in its one's place, है ना, one's place, sorry, one's place, this is ONES, one's place, okay, one's place is divisible by
बाय 5। ओके, इसका मतलब तभी आपको समझ आएगा, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ओके, एग्जांपल से आप इजीली समझ जाओगे। इससे मतलब अ नंबर विच हैज आइदर, ऐसे नंबर्स जिसके लास्ट में या वन प्लेस में क्या होना चाहिए, 0 और 5। तो इससे हमको पता लग जाएगा वो क्या इजीली क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। मींस मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा तो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। ओके, आपको आसानी से समझ में आ सकता है। एग्जांपल फर्स्ट, कोई सा भी हम एक नंबर ले लेंगे, कुछ भी ले लो। मैंने ले लिया आपका, यू कैन टेक एनी नंबर्स। मैंने ले लिया आपका 35, स्मॉलेस्ट नंबर, 2 डिजिट वाला नंबर ले रहा हूँ 35। दिस इज 2 डिजिट्स। तो लास्ट में क्या नंबर है बच्चों, 5। तो यहाँ पे जब लास्ट में 5 है तो 5 तो इजीली डिवाइड होता है 5 से, 1 ही आएगा, रिमाइंडर हमारा से जो आता है। तो जब 5 डिवाइड हो रहा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ इसलिए लिखा था, यहाँ पे थोड़ा 2 डिजिट थी इसलिए लिखा। यहाँ से हमको साफ साफ पता लग रहा है कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है, कि लास्ट में क्या डिजिट्स है हमारी, 5 डिजिट्स है। अरे वन प्लेस में क्या डिजिट्स है, 5। तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, 35 इज डिवाइडेड बाई 5, जिसमें हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, ऑब्वियसली डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों हमारा, 0। ओके, अब हम थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा से बड़ा नंबर लेंगे। ओके, जैसे मैंने एक बड़ा नंबर ले लिया 64385। सेकंड इसका एग्जांपल 64385। अब हमको ये सब नहीं देखना, हमको ये देखना है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ मैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट। ये आपके आगे जाके भी काम आएगा, नॉट इन क्लास 6। ओके, ये आगे जाके काम आएगा। ओके, तो 64385 क्या डिवाइड है 5 से ही, कैसे पता लगेगा, यस, क्योंकि लास्ट में हमारा क्या है, 5 है। तो मैंने क्या था, 0 या 5 में से, दोनों में से अगर लास्ट में या वन प्लेस में कोई सा भी नंबर होगा तो इसका मतलब दोस्त नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो हम क्या बोल सकते हैं, 64385 किससे डिविजिबल होगा, 5 से। इसमें हमारा रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, ऑब्वियसली 0 है, डिवाइड हो रहा है, क्या आएगा रिमाइंडर हमारा, 0 आएगा। और एक एग्जांपल मैं 0 लेता हूं, आप कुछ भी ले लो, आपने क्या ले लिया, इसका थर्ड एग्जांपल समझा रहा हूँ। 0 वाला मैंने भी आपको दोहराया था ना, हम कोई सा भी एग्जांपल 0 वाला ले लेंगे। क्या ले लेते हैं, 64850, लास्ट में बच्चों क्या है, 0 है। व्हाट इज लास्ट डिजिट क्या है, वन प्लेस डिजिट क्या हमारी 0 है। तो जब 0 है, हम पे एक शर्त होती है, अगर 0 और 5 दोनों में से एक होगा वन प्लेस में तो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। पर जब 0 है तो वी कैन से 64850 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा किससे, 5 से, जिसमें हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, कितना आएगा जो 0। ओके, बाय चांस अगर यहाँ पे एक रफ दे रहा हूं, रफ है इसमें, नॉट एग्जांपल, रफ दे दिया मैंने आपको 64867 अब ये क्या है, डिविजिबल है 5 से, लास्ट में क्या है हमारा 4, 5 और 0 तो आ ही नहीं रहा है हमारा। तो इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं है किससे, 5 से। तो इसको हम ओके, कंफ्यूज मत होना। ओके, नाउ अब हम पहुंचेंगे कौन से उसमें, डिविजिबिलिटी बाय 6। आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा होगा, एग्जाम्पल भी और डेफिनेशन भी। प्लीज लर्न ऑल डेफिनेशंस विद एग्जाम्पल्स। ओके, और this one do your copy। ओके, और प्लीज सेंड मी। ओके, जो भी मैं आपको काम देता हूँ प्लीज शो मी, आप मुझे पिक खींच के